आप देखो, जीवन में ना दो चीज़ें होती हैं, एक होती है समस्या और एक होती है दिमागी समस्या। जीवन में कोई भी समस्या है, परिस्थिति है, परेशानी है, देखो उसका हल मिलता है। और इंसान का जो माइंड है, जितना ज़्यादा समस्या का हल खोजता है ना, उतना ज़्यादा क्रिएटिव होता जाता है। और दूसरी होती है दिमागी समस्या। देखो, दिमागी समस्या जो होती है ना, उसका कभी कोई हल नहीं होता, क्योंकि बेसिकली वो समस्या है ही नहीं, तो फिर उसका हल क्या मिलेगा। दिमागी समस्या जो है, इंसान अपने मन के नकारात्मक सोच से क्रिएट करता जाता है। इनफैक्ट कभी कभी जो दिमागी समस्या होती है ना, इंसान की मनगढ़ंत जो फिजूल की बातें, बेकार की बातें होती हैं, वहाँ से जन्मना शुरू होती हैं और दिमाग के अंदर जो होता है एक मकड़ी जाल सा बनने लगता है। इसलिए कभी भी उसका हल नहीं निकलता है। आप देखो, आप गीता पढ़ते हो, पॉजिटिव हेल्थ बुक, सेल्फ डेवलपमेंट की किताबें पढ़ते हो, अच्छी अच्छी किताबें पढ़ते हो, मेडिटेशन सेंटर जाते हो, स्पिरिचुअल ऑर्गेनाइजेशन जाते हो, वहाँ जाके क्या करते हो, अच्छी अच्छी जो ज्ञान की बातें होती हैं उसको दिमाग में भरने का कोशिश करते हो। तो धीरे धीरे होता क्या है कि माइंड की जो होती है आदत पड़ने लगती है सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें की तरफ सोचने का। माइंड जो होता है वहाँ जाके ट्रेनिंग लेता है कि हमको सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें ही सोचनी है। देखो, माइंड का जो नेचर होता है वो हर समय सोचता ही सोचता रहता है। माइंड बिना कभी सोचे रह ही नहीं सकता। आप नींद में भी रहते हो तो सोचते रहते हो, सिर्फ नंबर ऑफ थॉट्स की जो संख्या होती है थोड़ी कम होती है। और डे टाइम में बॉडी एक्टिव रहता है तो माइंड भी हाइपर एक्टिव रहता है। और डे टाइम के समय होता क्या है कि माइंड जो है बहुत ज़्यादा सोचने लगता है। तो हम जब मेडिटेशन, पूजा पाठ, प्रेयर, चैंटिंग और मंत्र करते हैं तो क्या करते हैं, अपने माइंड को ट्रेनिंग देने का काम करते हैं। बहुत अवेयरनेस के साथ माइंड के अंदर सिर्फ और सिर्फ अच्छी बातें डालते हैं, जिससे मन जो है सिर्फ और सिर्फ सकारात्मक सोच की तरफ जाए। आप देखो, अभी मैं एक किताब में बहुत अच्छी बात पढ़ रही थी कि हमारे बॉडी में जो कैंसर होता है उसका जो बेसिक कारण है मन का नकारात्मक सोच। अब इसमें कितनी सच्चाई है इसका अभी रिसर्च चल रहा है, लेकिन मैं भी इस बात पे सोचने लगी तो मुझे लगा कि हाँ, इस बात में काफ़ी हद तक सच्चाई है। देखो, मन के जो नकारात्मक सोच होते हैं ना, वो क्या करते हैं, माइंड के अंदर एक मक्कर जाल बनाते हैं और उसका पूरा इफेक्ट हमारे बॉडी के ऊपर पड़ने लगता है। आपकी लाइफ में जो समस्या है, परिस्थिति है, परेशानी है ना, वो एक्चुअल में आपको उठाने के लिए आती है, आपके माइंड को खोलने के लिए आती है, आपको माइंड को ऊपर वाला से जोड़ने के लिए आती है। लेकिन ये जो नकारात्मक सोच आते हैं ना दिमाग के अंदर, जो चलते रहते हैं, सारा दिन भागते रहते हैं, वो आपको सिर्फ और सिर्फ नीचे की तरफ गिराने के लिए आते हैं। इसलिए इंसान जो होता है, देखो, हर तरह की बीमारी से ग्रसित होता है। आप देखो, एक्चुअल में अगर कोई भी पेशेंट डॉक्टर के पास जाता है ना, तो वहाँ भी देखना दो तरह के पेशेंट होते हैं। एक होते हैं पॉजिटिव पेशेंट, एक होते हैं निगेटिव पेशेंट। पॉजिटिव पेशेंट मतलब वास्तव में उनके शरीर में कहीं से कीटाणु विषाणु जो है घुस गया और बीमार कर दिया, लेकिन वो इंसान की जो माइंड की इम्यून सिस्टम है इतना स्ट्रांग है कि डॉक्टर की कुछ डोज की वो दवा है लेके ठीक हो जाता है। और एक होता है निगेटिव पेशेंट, जिसके ऊपर डॉक्टर जो है दवा डोज बढ़ाता जाए, लेजर थेरेपी, कीमोथेरेपी भी करता जाए, लेकिन वो पेशेंट ठीक नहीं हो सकता, क्योंकि उसकी मेंटल जो इम्यून सिस्टम है ना, वो बहुत ही कमज़ोर है। मतलब मन जो है सारा दिन जो है नकारात्मक सोच से ग्रसित रहता है, इसलिए वो समस्या से निकल नहीं पाता और उसका पूरा बैड इम्पैक्ट उसके बॉडी पे दिखने लगता है। एक मैं अपने एक रिश्तेदार की बात बता रही हूँ, बहुत ही ऊँचे पोस्ट पे हैं। वो अपने जो घर की साफ़ सफाई से लेके खाने पीने का बहुत ही ज़्यादा ध्यान रखते हैं। मतलब सारा दिन सिर्फ और सिर्फ उनके जो लाइफ का फोकस होता है खाना ही खाना, खाना ही खाना। और खाने के लिए देखो, वो हर साग सब्जी जो होती है देसी गांव जाके, स्पेशली जंगल के एरिया जाके वहाँ से खरीद के लाते हैं। और आलू, सब्जी, पालक, किसी में एक कीड़ा नहीं होना चाहिए। मतलब इतना ज़्यादा साफ़ सफाई पे भी वो फोकस उनका रहता है। दूध भी खास अपने लिए स्पेशल गाय का या भैंस का मंगाते हैं। मतलब साफ़ सफाई से लेकर के हर कुछ पे बहुत ज़्यादा उनका फोकस रहता है। लेकिन उसके बाद भी देखो, वो शरीर जो है उनका पूर्ण रूप से रोग से ग्रसित है। विगत 20 साल से सिर्फ और सिर्फ वो दवा ही दवा खा रहे हैं। मतलब जितना क्वांटिटी खाना का खा रहे हैं, उतने ही क्वांटिटी का ये दवा भी खा रहे हैं। खाने से ज़्यादा वो पैसा अपने दवा पे इन्वेस्ट कर रहे हैं, फिर भी उनका जो खाना पे है फोकस बहुत ज़्यादा है। और देखो, इसका कारण क्या है, खाना, साफ़ सफाई पे तो बहुत ज़्यादा ध्यान देते हैं, लेकिन कभी भी मन के ऊपर ध्यान नहीं दिया उन्होंने। मन के अंदर नॉन स्टॉप निगेटिव थॉट जो है उनके चलते रहते हैं। शायद वो भगवान की पूजा भी करते हैं ना, जो भी 15-20 मिनट की जो आरती गाते हैं, पूजा पाठ भी बहुत करते हैं, लेकिन सिर्फ और सिर्फ मन के जो है नकारात्मक सोच के साथ वो पूजा के स्थल पे भी बैठे रहते हैं। इसलिए अभी भी देखो, बीमारी से इतने ज़्यादा ग्रसित है कि हाफ पैरालिटिक हो गए। अभी स्पाइनल कॉर्ड का इंजरी हुआ, उसका ऑपरेशन हाफ हुआ, मतलब वो भी ठीक नहीं हुए। और ब्रेन तो खैर बीमारी से ग्रसित हैं ही हैं। इन सब का कारण क्या था, उनके मन के मनगढ़ंत नकारात्मक सोच। कहने का मतलब, वो कहीं किसी अड़ोस पड़ोस में भी कोई बातें सुन लेंगे तो कहेंगे ये सारी चीज़ें मेरे घर में हो रही है, मतलब मेरे साथ हो रही है। कहीं सुन लेंगे कि किसी के बेटे ने बाप के साथ गलत सलूक किया तो कहेंगे मेरा बेटा भी मेरे साथ ऐसा ही करा। कहीं सुन लेंगे कि बेटे ने बाप का पैसा ले लिया तो वो कहेंगे मेरा बेटा भी कल मेरे साथ ऐसा ही करेगा। कहने का मतलब, वो सिर्फ और सिर्फ मन के अंदर सारा मनगढ़ंत नकारात्मक सोच डालते रहते हैं। इन द मीन टाइम हुआ कि साफ़ सफाई भी रख रहे हैं, खाना भी खा रहे हैं, सब कुछ कर रहे हैं, लेकिन शरीर जो है बीमारी से ग्रसित हो गया, क्योंकि मन के अंदर नॉन स्टॉप जो है पॉइजनस, टॉक्सिक, नेगेटिव थॉट्स चलते रहता है। इसलिए देखो, सारा कुछ करो, लेकिन सबसे पहले मन की साफ़ सफाई करो। जब मन साफ़ सफाई से भरा रहेगा ना, सुंदर रहेगा, तब बॉडी अपने आप साफ़ होता जाएगा। बॉडी जो है बीमारी से हटता जाएगा, रोग मुक्त होता जाएगा।